बद्रीनाथ में बीजेपी हार गई है। विधानसभा का उपचुनाव था, लेकिन लोकसभा चुनाव में अयोध्या लोकसभा की सीट हारने के बाद बद्रीनाथ में बीजेपी हार जाएगी, इस खबर की चर्चा होनी ही थी। इस जीत के साथ ही लखपत सिंह बुटोला अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की तरह लोकप्रिय होते जा रहे हैं। दोनों की तस्वीरें एक साथ वायरल हो रही हैं। कांग्रेस के नेता दोनों नेताओं की तस्वीरें एक साथ ट्वीट कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद तो 9 बार के विधायक रह चुके थे, मगर लखपत सिंह बुटोला की यह पहली जीत है। वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है और हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हाल ही में लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। बावजूद उसके अगर विधानसभा में, और वो भी बद्रीनाथ में, इसका मतलब अयोध्या फैजाबाद के बाद अब बद्रीनाथ में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को करारा तमाचा मारा है। सही सुना आपने दोस्तों, याद कीजिएगा किस तरह से अयोध्या फैजाबाद में राजनीति हुई थी, किस तरह से बद्रीनाथ में उसे दोहराया गया था, मगर बद्रीनाथ की जनता ने भी कांग्रेस में अपना विश्वास जतलाया है। बद्रीनाथ की हार बीजेपी को काफी परेशान करने वाली है। ऐसी हार हेडलाइन मैनेजमेंट से भी पीछे नहीं रह पाती। अयोध्या की ही कितनी चर्चा हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बद्रीनाथ से हार गई। एक तरह से बीजेपी बद्रीनाथ में लगातार 2 चुनाव हारी है। 2022 में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी के जीतने पर इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी इस बार लखपत सिंह बुटोला के जीतने पर हो रही है। इसका श्रेय केवल और केवल अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को जाता है। जयराम रमेश ने उत्तराखंड की जीत के बारे में कहा कि लग रहा है कि देश में राजनीति बदल रही है। बद्रीनाथ का संबंध भगवान विष्णु से है और केदारनाथ का संबंध भगवान शिव से। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में ध्यान किया और उसके बाद बद्रीनाथ गए थे। यह खबर इसी साल की है, जब बद्रीनाथ के कपाट खुले तो पहली अभिषेक पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर की गई थी। पहले भी इस तरह की उनके नाम पर पूजा हुई है और इस तरह की खबरें छपी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ की कई बार यात्रा की है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, विधानसभा का उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुआ है, जिनमें से 3 सीट भाजपा और 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिला है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों में चारों की चारों सीटें टीएमसी को मिली है, जबकि वहां पहले 3 भाजपा और 1 टीएमसी के पास सीटें थी। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों में 2 कांग्रेस को मिली है और 1 भाजपा को मिली है, जबकि उससे पहले वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। उत्तराखंड की 2 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस को मिली है, जबकि वहां पहले से 1 पर कांग्रेस और 1 पर बसपा का कब्जा था। बिहार में निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल किया है, जबकि पहले यहां जेडीयू को जीत मिली थी। पंजाब में आप पार्टी जीता है, जो पहले भी आप पार्टी को ही जीत मिली थी। मध्य प्रदेश भाजपा के खाते में गया है, जबकि यह पहले कांग्रेस के खाते में थी। और तमिलनाडु, जहां डीएमके ने जीत हासिल किया है, पहले भी यहां डीएमके का ही कब्जा था। तो दोस्तों, बद्रीनाथ हारने के बाद भाजपा का पूरा सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि बद्रीनाथ में हार के बाद कितना चर्चा है। रवीश कुमार से। बद्रीनाथ की हार बीजेपी को काफी परेशान करने वाली है। ऐसी हार हेडलाइन मैनेजमेंट से भी पीछे नहीं रह पाती। अयोध्या की ही कितनी चर्चा हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बद्रीनाथ से हार गई। एक तरह से बीजेपी बद्रीनाथ में लगातार 2 चुनाव हारी है। 2022 में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी के जीतने पर इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी इस बार लखपत सिंह बुटोला के जीतने पर हो रही है। इसका श्रेय केवल और केवल अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को जाता है। जयराम रमेश ने उत्तराखंड की जीत के बारे में कहा कि लग रहा है कि देश में राजनीति बदल रही है। बद्रीनाथ का संबंध भगवान विष्णु से है और केदारनाथ का संबंध भगवान शिव से। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में ध्यान किया और उसके बाद बद्रीनाथ गए थे। यह खबर इसी साल की है, जब बद्रीनाथ के कपाट खुले तो पहली अभिषेक पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर की गई थी। पहले भी इस तरह की उनके नाम पर पूजा हुई है और इस तरह की खबरें छपी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ की कई बार यात्रा की है। 2018 में राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। इस यात्रा में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी कई तस्वीरें ट्वीट की थीं। राहुल गांधी इसी साल फरवरी में केदारनाथ गए, तब अंदर पूजा के समय कैमरा ले जाने से मना कर दिया। बाद में उनका जो वीडियो आया वो मंदिर के बाहर का था। उत्तराखंड में बीजेपी ने चंपावत और बागेश्वर की लोकसभा सीट जीती, लेकिन 1 महीने के भीतर मैंगलोर और बद्रीनाथ की सीट हार गई।
हाल ही में लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को चैलेंज कर दिया कि वह डर की राजनीति करती है और राहुल नहीं डरते। लोकसभा में शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने सभी को हैरान भी किया। भगवान शिव की तस्वीर लेकर राहुल गांधी यह बताना चाह रहे थे कि शिव की तरह वे भय मुक्त हैं, उन्हें डर नहीं लगता। उन्होंने भगवान शिव से सीखा है करुणा, साहस और निर्भीकता। राहुल ने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, लेकिन बीजेपी हिंसा की राजनीति करती है। इस पर बीजेपी तुरंत भड़क गई, इसे हिंदू आस्था का अपमान बताने लगी कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कह दिया है, जबकि ऐसा नहीं कहा था। केदारनाथ में भी उपचुनाव होंगे। यहां से बीजेपी की विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है। शैला रानी रावत 2012 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीती थी। मतलब यहां से भी बीजेपी के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं था जिसे वो जिता सकती थी। शैला रानी बीजेपी में 2016 में आ गई और 2022 में बीजेपी के टिकट से जीत गई। केदारनाथ और बद्रीनाथ की कहानी बताती है कि आज की बीजेपी इसलिए विजेता दल नजर आती है क्योंकि इसमें दूसरे दलों से लाकर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार भर दिए गए हैं। मुमकिन है इस वजह से भी मैंगलोर और बद्रीनाथ में बीजेपी का कार्यकर्ता उदासीन हो गया हो कि वह कब तक दूसरे दलों से लाए गए नेताओं को विधायक और सांसद बनाने का काम करेगा। अगर यह ट्रेंड चल गया तो बीजेपी में कांग्रेस से आए नेताओं के लिए मुसीबत हो सकती है। वे ना भागने के लायक बचेंगे ना जीतने के। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन विधानसभा उपचुनावों में उसके लिए अच्छी खबर है। यहां की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, 2 पर कांग्रेस जीती है, देहरा और नालागढ़। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इन दोनों सीटों पर हार गई थी। देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जीत गई हैं। इस सीट पर भी निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी में चला गया था और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने पर हार गया। अभी तक माना जाता था कि चुनाव जीतना है तो अपनी पार्टी छोड़ो, बीजेपी में चलो, लेकिन बीजेपी में जाकर हारने की खबरें थोड़ी हाईलाइट होने लगी हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे। इनमें से 4 पर कांग्रेस वापस जीत गई। एक तरह से हिमाचल में भी बीजेपी जाने वालों को हार का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से सुरक्षित हो गई है। अब इसके विधायकों की संख्या 40 हो गई। इस तरह कांग्रेस को तोड़कर हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने की कोशिश जनता ने नाकाम कर दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव जीत गई है। मानिकतला, बागदा, रानाघाट, दक्षिण रायगंज की सीट पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से रायगंज की सीट बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी बंगाल से सटे इस विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस पहली बार चुनाव जीती है और यह जीत बहुत बड़ी है। यहां पर तृणमूल कांग्रेस 85,000 वोटों से जीती है। यह इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। रायगंज के बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा में भी कृष्णा कल्याणी जीतने वाले थे, लेकिन कांग्रेस से मिलकर बीजेपी ने उन्हें हरा दिया। विधानसभा उपचुनाव में कृष्णा कल्याणी को दोबारा से उतारा गया और वे भारी मतों से जीत गए। एक और सीट है बागदा। यह सीट जिस लोकसभा क्षेत्र में आती है वहीं से शांतनु ठाकुर लोकसभा जीते हैं, जिन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। इन्हीं का एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें वे बीफ ले जाने की इजाजत देने के लिए पत्र लिख रहे थे। इसी लोकसभा में आता है बागदा विधानसभा। यहां पर तृणमूल कांग्रेस जीत गई है, जबकि लोकसभा में इस विधानसभा से बीजेपी को लीड मिली थी। यहां से युवा उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर चुनाव जीती हैं। इनकी उम्र 25 साल बताई जाती है। कम उम्र में चुनाव जीतने वालों में मधुपर्णा ठाकुर भी शामिल हो गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि 4 में से 3 सीटें बीजेपी के पास थी। तृणमूल ने बीजेपी से 3 सीटें छीन ली हैं। मानिकतला में सुप्ती पांडे की जीत को भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी जीत बताया है। तृणमूल के 4 में से 2 विजेता महिलाएं हैं। रानाघाट में बीजेपी का विधायक तृणमूल में आ गया और जीत गया। उत्तराखंड में जहां कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाला हार गया, वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी से तृणमूल में जाने वाला जीत गया है। Together with the NDA party, all party, maybe I may be wrong, but whatever I heard, I came to know that collectively they all got 46% vote, and India itself have got 51% vote. So mandate is against of them, and now again they have started the agency Raj,
And this Nyaya Samhita bill, I don't know what they have done. Even doctors are afraid. Journalists, you must know how your life is also danger for this bill. Freedom is at stake. दोस्तों बद्रीनाथ में बीजेपी के हारने के बाद बद्रीनाथ चर्चा में है। बताया जा रहा है कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में हार ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ऐसे धार्मिक स्थानों से हारना ये बताती है कि भाजपा अब धर्म के नाम पर नहीं जीत सकती है। क्योंकि इस साल जब बद्रीनाथ का कपाट पहली बार खुला था तो मोदी के नाम की ही पूजा पहले हुई थी, और अब बद्रीनाथ से ही हार जाना ये बता रही है कि भारत की राजनीतिक अब बदल रही है। और उत्तराखंड से भी कांग्रेस को जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों में से 1 सीट ही भाजपा को मिल पाई और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी यहां नहीं खुल पाया था। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों में से चारों के चारों सीट टीएमसी को मिली है, जिनमें रायगंज बहुत महत्वपूर्ण सीट थी, क्योंकि रायगंज बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहां से बीजेपी 80,000 सीटों के करीब वोटों से हार गई है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।